एज्यूम करता हूँ फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट समझाया था मैंने वो आपने देखा है, जहाँ पर मैंने आपको समझाया था ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चा लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट खर्चा लिखते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर जितना भी बैलेंस एसेट्स और लायबिलिटी वो लिखते हैं। नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में ढूंढना, उसमें मिल जाएगा। अब हम करते हैं बेटा एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ क्लास 11th के लिए। सोल ट्रेडिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट आ सकता है, ठीक है। 17 है पूरा मिला के। वीडियो अच्छे सुनना, गारंटी समझ में आएगा। हेडफोन यूज़ करना। सर एडजस्टमेंट क्या होता है आप सबको मालूम, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं पूरा 12 महीने का बनाते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बनाते हैं पूरा 12 महीने का रहता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करना है ताकि ये पूरा एग्जैक्ट 12 महीने का हो। अगर ये नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग दिखेगा, पूरा 12 महीने का नहीं दिखेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस है पूरा 12 महीने का नहीं दिखेगा। बैलेंस शीट का जो एसेट्स लायबिलिटी वो बरोबर नहीं है, इसीलिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, हाँ, सेटिंग करना है फाइनल अकाउंट के अंदर बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फाइनल अकाउंट बोल सकते हो उसको। तो चलो शुरू करते हैं, हर एक एडजस्टमेंट समझना। सो एडजस्टमेंट नंबर 1, अगर एक आदमी फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, तो उसके पास, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा बच्चे लोग को, अभी मैं फर्नीचर सोफा वगैरह नहीं बना रहा, तो ये रहा सोफा, लग्जरियस सोफा है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो कार है, नहीं बेटा सोफा है। ये रहा सोफा, 3D इमेज है, वाव। तो ये जो फर्नीचर हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं, सुन रहे, खरीदते हैं बेचते हैं, तो टोटल 100 फर्नीचर पूरा साल भर में खरीदा था, उसमें से 80 मैंने बेच दिया, तो अभी भी 20 फर्नीचर मेरे पास बचा है। तो 20 का कीमत है कॉस्ट मैं बता रहा हूँ। इसका हमने कितने में खरीदा था इसका कॉस्ट है बेटा 80,000, सुन रहे हैं, इसका कॉस्ट है 80,000। और इसका मार्केट प्राइस, मध्य प्रदेश नहीं, मार्केट प्राइस। सर कॉस्ट क्या होता है, हमने कितने में खरीदा था इसको बेचने के लिए, लेकिन ये बच गया, क्लोथिंग स्टॉक है। इसका मार्केट प्राइस भी दिया रहता है क्वेश्चन में। मार्केट प्राइस क्या होता है, बाजार में कितने का बिकेगा है। मार्केट प्राइस, मार्केट में इसका रेट क्या चल रहा है। दो बातें होंगी, या तो 80,000 से ज़्यादा रहेगा या 80,000 से कम रहेगा, कितना भी रहने दे। पकड़ के चलो मार्केट प्राइस है इसका 1 लाख रुपया, मार्केट प्राइस ज़्यादा है इसका। तो फाइनल अकाउंट क्या बोलता है, आप जो भी शो करोगे ना, एक कंसेप्ट है, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म एक कंसेप्ट है। हमेशा एसेट्स ना कम से कम ही शो करने का, ज़्यादा नहीं शो करने का। प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है एसेट्स हमेशा कम से कम शो करने का बैलेंस शीट में। तो 80,000 का कॉस्ट है, बाजार में उसकी कीमत 1 लाख है, तो हम 1 लाख लिखेंगे। बोला नहीं ये गलत है, तो आपको हमेशा इन दोनों में से लोअर लिखना है, लोअर, विच एवर इज लोअर। तो इसमें से लोअर कौन सा, 80,000। सर सिचुएशन चेंज, सर अगर बदल गया तो कल पकड़े चलो मार्केट प्राइस ना 60,000 हो गया, तो कोरोना वायरस में धंधा ही नहीं हो रहा था, तो बोलता है रूल वही रहेगा, विच एवर इज लोअर, तो 60,000 लेके सॉल्व करना है का। क्योंकि अकाउंटिंग का कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोलता है एसेट्स को कम से कम शो करना है, सुन रहे हैं, ज़्यादा नहीं शो करना है, फेंकम फाकी कम करना है, कम शो करना है। आपके पास जितना भी एसेट्स है कम शो करो, याद रहेगा। पहला रूल क्या बोलता है कि जो क्लोथिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री जिसको आप बोलते हैं, इन्वेंट्री हमेशा कम शो करने का, विच एवर इज लोअर। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट लिखने जा रहे हैं, फेवरेट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का। कौन सा एडजस्टमेंट सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर देंगे एडजस्टमेंट तो क्या करोगे, हमेशा विच एवर इज लोअर लेना, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, विच एवर लिंक किसमें सर लेने का, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। हाँ दोनों देंगे आपको, दोनों देंगे आपको उसका कॉस्ट भी देंगे, आपको उसका मार्केट प्राइस देंगे, हमेशा इन दोनों में से लोअर लेना है। हाँ क्या, लोअर लेना है। तो याद रहेगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लेना है। तो सर इसका इफेक्ट बताओ ना क्या जाएगा इफेक्ट। बेटा एक इफेक्ट तो हमेशा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में होता है, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में होता है, इतना तो पकड़ के चलो। एक इफेक्ट 99%, एक इफेक्ट ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या करेंगे, एक तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे एक इफेक्ट, और दूसरा ये तो हमारा एसेट्स है ना, भविष्य में बिकेगा, अगले साल बिकेगा, तो एसेट साइड में लिखेंगे। किधर लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। एसेट साइड में किधर भी लिखो क्लोथिंग स्टॉक। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आया। तो कभी भी अगर क्लोथिंग स्टॉक रहेगा तो क्लोथिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या करोगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में लिखने का। दो इफेक्ट्स मिला,
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकंड एसेट्स में लिखने का। और रूल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लेना हमेशा। नंबर टू इसको मैं वाइट से लिखता हूँ, चलेगा ना, इसको वाइट से लिखता हूँ। हो गया सर वाइट, एमपी छोड़ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन। कौन सा सर जी? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स, फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन होता है ना, फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन होता है, क्योंकि एसेट्स रखे रखे एक दिन कमज़ोर हो जाएगा। जैसा अपन ने कार खरीदे, तो अगर मैंने कार खरीदा 10 लाख का, हमेशा थोड़ी ना 10 लाख रुपया उसका मिलेगा, उसका भाव कम होता जाएगा। तो एक साल, जैसा एग्जांपल 2001 में मैंने कार खरीदा 10 लाख रुपए का, तो 2002 में भी मैं 10 लाख बोलूंगा तो गलत है, 2003 में भी 10 लाख बोलूंगा तो गलत है, इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो हमें डेप्रिसिएशन करना है। देखो हम लोग कोई भी चीज़ कैश किसी को पे करते हैं, डेप्रिसिएशन हम किसी को पे नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन हम किसी को नहीं पे करते हैं, ये दिखाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन बुकिश है, ये क्यों दिखाते हैं? ताकि प्रॉफिट करेक्ट शो, प्रॉफिट या लॉस करेक्ट, प्रॉफिट या करेक्ट लॉस शो, क्योंकि उसी एसेट्स को यूज़ करके हमने पैसा कमाया, समझे। जैसा अभी वो फर्नीचर वाला है, तो फर्नीचर वाले के पास एसी वगैरह रहेगा, तो उस एसी का डेप्रिसिएशन निकालेगा। उसने कंप्यूटर रखा तो उस कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन निकालेगा। तो जब डेप्रिसिएशन करते तो उसका दो इफेक्ट क्या आएगा, वैल्यू से लिख रहा हूँ, तो दो इफेक्ट क्या आएगा। पहला बात, जो डेप्रिसिएशन होता है हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देना डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। सर सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे? जो सेकेंड इफेक्ट है, लेस करेंगे। लेस कहाँ से करेंगे? लेस फ्रॉम फिक्स एसेट्स, लेस फ्रॉम फिक्स एसेट्स, जो भी रहेगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। तो एक तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में आएगा, दूसरा लेस फ्रॉम फिक्स एसेट। जो भी एसेट का डेप्रिसिएशन उसमें से आप लेस कर देना। समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन वो लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन करने का। वो एडजस्टमेंट नंबर 3। तीसरा एडजस्टमेंट क्या एग्जाम में पूछते हैं डेप्रिसिएशन के बाद? नेक्स्ट है, फेवरेट है, बार बार पूछते हैं, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। का मतलब क्या सर? जैसा किसी से मैं पूरा 12 महीना काम कराया और उसको केवल 11 महीने का ही पैसा दिया, तो यार 1 महीने का नहीं दिया ना। मैंने जेरोक्स निकाला था दुकान से, पूरा 12 महीना जेरोक्स निकाला था, लेकिन 11 महीने का पैसा दिया, 1 महीने का पैसा नहीं दिया। उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कुछ खर्चा हमने दिया नहीं, पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कैरेज इनवर्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग हो सकता है। कैरेज इनवर्ड समझते हैं ना, गुड्स को लाने में जो खर्चा करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, हाँ, कैरेज इनवर्ड के ऊपर हो सकता है, वेजेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग हो सकता है, सैलरी के ऊपर हो सकता है। लेकिन इशू क्या मालूम है, कैरेज इनवर्ड और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, सैलरी प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं, तो सबके लिए कॉमन वर्ड बोल रहा हूँ, एटसेट्रा। क्या और भी खर्चा हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसका दो इफेक्ट आप क्या करोगे? ये टिकली बना रहा हूँ। पहला इफेक्ट, एक तो पहला तो उस खर्चे में आप ऐड करोगे, क्योंकि वो पूरा 12 महीने का हमने कसम खाया है, हम जो कुछ लिखेंगे 12 महीने का लिखेंगे, इसीलिए उस खर्चे में हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ऐड इन एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंस रहेगा, एक्सपेंस का मतलब समझा, अगर वो कैरेज इनवर्ड रहेगा तो कैरेज इनवर्ड में ऐड करो, वेजेस में रहेगा तो वेजेस में ऐड करो, सैलरी में रहेगा तो सैलरी में ऐड करो, जो जिधर है उसमें ऐड करो। तो ऐड इन एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस बनाया होना, उस खर्चे में ऐड करना। सेकंड इफेक्ट उससे क्या करेंगे? सेकंड इफेक्ट, ये तो खर्चा हमने पे नहीं किया है, लेकिन वादा कर रहे हैं, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो जो एक्सपेंसेस आप वादा कर रहे हो मैं पे करूंगा, तो इट इज़ माई लायबिलिटी। तो कहाँ शो करेंगे बेटा? इसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। लाइबिलिटी साइड में लिख देना, जैसे कि आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, एक पॉइंट मिस हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बोलने का। सर अगर डेप्रीसिएशन, यहाँ नोट लिख देता हूँ आपके लिए, नोट, कुछ बातें नोट याद रखो, नोट मत चिपका रहा हूँ, नोट दे रहा हूँ। डेप्रीसिएशन का आप दो इफेक्ट दोगे, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिखोगे, लेस फ्रॉम एसेट्स करोगे, लेकिन कभी कभी डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में आया तो ट्रायल बैलेंस को तो हम सिंगल इफेक्ट देते हैं। यस सर, नोट, if depreciation is in trial balance, depreciation is in a trial balance, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन तो उसको एक ही इफेक्ट देने का, सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में लिखने का।
ऐसा क्यों रहता है? हम एज्यूम करते हैं फिक्स एसेट्स में से लेस किया हुआ है। फिर से बोलता हूँ, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में देंगे तो उसका एक ही इफेक्ट देने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देने का, एसेट में से लेस नहीं करने का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। सुने तो 3 एडजस्टमेंट समझा? यस सर। एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो एडजस्टमेंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग समझा? आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है प्रीपेड। प्रीपेड सर, प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस प्रीपेड है। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ड्राइंग के थ्रू। ये देखो ड्राइंग, हमारा अकाउंटिंग होता है पूरा 12 महीने का, है ना? ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है पूरा 12 महीने का। पकड़ के चलो, जैसे कब से शुरू हो रहा है? 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक हमारा अकाउंटिंग है पूरा 12 महीने का। लेकिन हमने कुछ ऐसे खर्चा दिया था, साल का दिया था, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। लेकिन जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हमने पूरा 12 महीने का दिया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया। तो बेटा 9 महीने का दिया बराबर, जो 3 महीने का तुमने एक्स्ट्रा दे दिया ना, क्योंकि हमने तो कसम खाया पूरा 12 महीने का हर चीज़ लिखेंगे, पूरा 12 महीने का। लेकिन तुमने जो इंश्योरेंस का पैसा दिया, इंश्योरेंस का एग्जांपल हमने 1200 रुपये दे दिया, ये पूरा 12 महीने का दिया, पर एनम साल का दिया है। लेकिन आप खुद ही सोचो, हम तो 31 दिसंबर तक ही अकाउंट बना रहे हैं, ये तो 3 महीने का ज़्यादा दे दिया। इसी को बोलते हैं प्रीपेड। कुछ खर्चा हमने पहले दे दिया तो प्रीपेड, इसको प्रीपेड बोलते हैं। जो 3 महीना तुमने ज़्यादा दे दिया ना, अरे कुछ चीज़ हमने पूरे 1 साल का दे दिया, अब कभी बीच में कभी दिया रहेगा तो ज़्यादा दे दिया ना, ज़्यादा कितना ज़्यादा दिया वो उसको प्रीपेड बोलते। प्री पहले से दे दिया। जैसे अपन मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो पहले रिचार्ज कराते हैं प्रीपेड, फिर बाद में बात करते हैं, वैसे प्रीपेड पहले से पैसा दे दिया, तो ये इसी को प्रीपेड बोलते हैं। तो प्रीपेड क्या करने का आपको, प्रीपेड का 2 इफेक्ट क्या करना है? पहले मतलब प्रीपेड ज़्यादा दे दिया हमने तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो पहला लेस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम दैट एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। वो एक्सपेंसेस किधर भी हो सकता है बेटा, जैसा मैंने बताया ना, ये ट्रेडिंग में भी हो सकता है, ये ट्रेडिंग में भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस में भी हो सकता है, वो किधर भी हो सकते हैं। ऐसी एक्सपेंसेस किधर भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग में भी हो सकते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर भी हो सकते हैं, बस लेस करना। और सेकेंड इफेक्ट, अगर हमने कुछ पैसा ज़्यादा दे दिया तो ये तो हमारा एसेट्स है, अगले साल नहीं देना पड़ेगा उतना समय के लिए, तो ये हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स में लिखेंगे। क्लियर? डबल इफेक्ट समझ में आया? एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट क्या देना है? 11th स्टैंडर्ड में आपको बस ये सोचना है उसका डबल इफेक्ट क्या है, एंट्री नहीं सोचना है। एंट्री थोड़ा आगे सीए फाउंडेशन लेवल में जाओगे तो एंट्री पढ़ना है। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट समझ गया। आउटस्टैंडिंग का डबल इफेक्ट क्या दोगे? एक्सपेंस में ऐड करना, लायबिलिटी में आएगा। सेकंड इफेक्ट उसका प्रीपेड एक्सपेंस का डबल इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, एसेट्स में शो करना है। नंबर 5, जैसा एक्सपेंस होता है वैसी इनकम भी तो हो सकता है, तो इसका उल्टा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, कुछ इनकम मिलने वाला बाकी है, हाँ हमने काम किया लेकिन पैसा नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये तो हमारा एसेट्स है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का डबल इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग इनकम का नेक्स्ट डबल इफेक्ट, पहली बात तो इनकम सब हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो ऐड इन इनकम। ऐड इन इनकम, ये इनकम किधर दिखाई देगा? प्रॉफिट लॉस में रहेगा पक्का, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग केवल सेल्स लिखते हैं, हाँ, तो ये प्रॉफिट लॉस में रहेगा, इनकम में ऐड कर देना। सेकंड इफेक्ट, ये तो हमारा एसेट है ना, पैसा मिलने वाला है, तो ये कहाँ लिखेंगे? इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में शो करना है। क्लियर? किधर शो करना है? एसेट्स में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एडजस्टमेंट नंबर 5 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 6, जैसा आउटस्टैंडिंग इनकम था वैसे प्रीपेड एक्सपेंस के जैसा प्रीपेड इनकम भी हो सकता है ना? प्री रिसीव्ड इनकम, क्या बोलेंगे इसको? प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, तो सर ये क्या होता है प्री रिसीव्ड इनकम? ध्यान देना, कुछ इनकम हमें एडवांस में मिल गया। जैसे एग्जांपल, मैं अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, एग्जांपल ये देखो ड्राइंग देखो, मैंने बोला उसको 9th और 10th पढ़ाऊंगा, 9th में तेरे से फीस ले लूँगा, पूरा 9th में फीस ले लूँगा 1 लाख रुपया। ये जो 1 लाख रुपया लिया 9th और 10th का ले लिया, लेकिन यार ये पूरा ये साल का इनकम नहीं है। सोचो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1/1/2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक, लेकिन पूरा 1 लाख रुपये ये साल का नहीं, कुछ इनकम मैंने एडवांस में ले लिया, तो फ्यूचर का भी है थोड़ा इसके अंदर। इसी को बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम।
एडवांस में हमें इनकम मिल गया, तो ये अपना लाइबिलिटी है काम करके देने का, क्योंकि अगर मैं किसी से पैसा ले लिया तो अगले बार मैं उससे पैसा नहीं मांग सकता है ना, तो हमें इसको लेस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम इनकम, क्योंकि इनकम हमारा फ्यूचर का है, आज का नहीं है। तो कहाँ से लेस कर देंगे, इनकम में से लेस कर देंगे जो प्रॉफिट लॉस में रहेगा। सेकंड, इट इज़ माई लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में शो करना है, किधर शो करना है, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में शो करना है। डबल इफेक्ट समझा बेटा, यस सर। तो 6 हो गया, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7, और क्या क्या देखो, 2 हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड का भी हो गया। अब आते हैं 7, और क्या पूछते हैं एग्जाम में, अब आते हैं बैड डेब्ट का। जब हम किसी को उधारी माल बेचते हैं ना, तो कुछ लोग टाइम पे पैसा नहीं देते या डुबा देते हैं। मैंने एक आदमी को 4000 का टेबल बेचा था, वो आज तक कभी पैसा नहीं दिया, मर भी गया वो, तो डूब गया पैसा, ना एड्रेस बराबर दिया ना कुछ दिया। बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब गया, हाँ क्या, बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट का एंट्री क्या आता है, एंट्री नहीं करना हमें, तो डबल इफेक्ट देना। बैड डेब्ट का डबल इफेक्ट क्या दोगे, तो पहला चीज़, जो भी बैड डेब्ट होता है, समझ में आ रहा है, जो भी बैड डेब्ट होता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या बोल के लिखेंगे, टू बैड डेब्ट, डूब गया पैसा। सेकेंड इफेक्ट, ये तो हमारा नुकसान है, ये तो हमारा नुकसान है, तो लेस फ्रॉम कहाँ से करेंगे, डेटर में से लेस करना। किधर से लेस करना, लेस फ्रॉम डेटर, माइनस साइन दिखाओ, लेस फ्रॉम डेटर। डेटर किधर रहता है, एसेट्स में रहता है। क्लियर, लिख देता हूँ, ए मतलब एसेट्स, एल मतलब लाइबिलिटी, कोड वर्ड। तो बैड डेब्ट का डबल इफेक्ट समझ में, बैड डेब्ट का डबल इफेक्ट क्या करोगे, एक तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में शो करना, दूसरा लेस फ्रॉम डेटर एसेट साइड में। पॉइंट नंबर 8। अब आता है दूसरा आरडीडी। आरडीडी ये क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। जैसा अगर हमने किसी को गुड्स दिया, 10,000 का मैंने एक आदमी को माल बेचा था उधारी में, उसने बोला मैं आपका पैसा देता हूँ। 1 महीने के बाद 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीने हो गया, अभी तक पैसा नहीं दिया। और जब पैसा मांगते हैं तो बहाना बनाता है, मतलब हमें डाउट लग रहा है कि पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो रूल है ना, एसेट्स कम से कम शो करने, अगर वो नहीं मिलने वाला है लेकिन डाउट है, मतलब वो आदमी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, डूबा नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इसका 2 इफेक्ट क्या करोगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट का पहला इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट से, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, ये हमारा नुकसान है। सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम अ डेटर, लेस फ्रॉम डेटर जो किधर रहता है, एसेट्स में रहता है, वहां से लेस कर देना। क्लियर, तो बस वही करना है, जैसा आप बैड डे पर किए थे वैसा आरडीडी का भी कर देना। नंबर 9 ऐसी आता है, बैड डे पहला करने का, बाद में आरडीडी करना है। कभी कभी हम लोग अपना डेटर को सोच रहे डिस्काउंट देने का फ्यूचर में, अगले साल, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अ डेटर। हम लोग डेटर को डिस्काउंट देने को सोच रहे हैं, तो ये भी हमारा नुकसान है ना। अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे, मैंने बोला वो 100 रुपये मत दे, 90 रुपये दे, ऐसे सोच रहे हैं मैं अगले साल, तो 10 रुपये तो नुकसान है ना। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहूँगा डेबिट साइड में आएगा। सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम, कहाँ से करोगे, लेस कहाँ से करोगे, लेस फ्रॉम डेटर। आपने एक बात नोट किया, दोनों का, तीनों का सेम इफेक्ट है एकदम। तो 7, 8 और 9 ये तीनों साथ में चलते हैं। लेकिन सर कभी भी ऑर्डर याद रखो, कभी पहला बैड डेब्ट करने का, पहला कभी भी बैड डेब्ट करने का, बाद में आरडीडी करने का, बाद में प्रोविजन करने का, ऑर्डर है। उल्टा पुल्टा मत लेस करना, पहला प्रोविजन नहीं करने का, पहला बैड डेब्ट लेस करो, बाद में आरडीडी, क्योंकि तीनों डेटर में से लेस हो रहा है ना, तो पहला बैड डेब्ट लेस करना, बाद में आरडीडी लेस करना, बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ तक क्लियर, 9 तक समझ में आया। नो एडजस्टमेंट, 3 तो डेटर के हो गए, 3 डेटर के एडजस्टमेंट हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 10, एडजस्टमेंट नंबर 10। अब आते हैं, जैसा हम लोग डेटर को डिस्काउंट देने का सोच रहे हैं, वैसे ही क्रेडिटर भी तो हमको डिस्काउंट देने का ऐसा चांस लग रहा है। तो प्रोविज़न फॉर, अगला जैसा डेटर का होता है वैसे क्रेडिटर का भी होता है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ना, क्या ऑन क्रेडिटर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन अ क्रेडिटर। तो पहला तो ये हमारा इनका, अगर देखो मैं एक आदमी को 4,000 रुपये देने का, लेकिन वो आदमी हमको ऐसा हिंट लग रहा है कि वो डिस्काउंट देने वाला है 1,000 रुपया, ये तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में। तो डिस्काउंट हम कमाए, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में लिखने का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, नाम यही लिखने का। और सेकेंड, लेस फ्रॉम किस से,
डेटर्स है ना बाबा, क्रेडिटर्स है, लेस फ्रॉम क्रेडिटर, लेस फ्रॉम क्रेडिटर जो लाइबिलिटी साइड में रहेगा। क्लियर यहाँ तक? प्रोविजन आते हैं नेक्स्ट, नंबर 10 तक समझा। अभी क्या होता है, बिजनेसमैन जो गुड्स रखता है अपने पास, जैसा मैंने बताया एग्जांपल फर्नीचर हम लोग बेच रहे हैं, तो फर्नीचर बेचने में हो सकता है मुझे भी कुछ चेयर का ज़रूरत पड़ा, अपना घर में लेके गया मैं, तो एडजस्टमेंट नंबर 11, गुड्स टेकन बाय होम प्रोपराइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोपराइटर मतलब बिजनेस का मालिक, हाँ क्या, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, सुन रहे हो, पर्सनल यूज के लिए। बेटा बोल रहा था पापा चेयर लेके आना, तो पर्सनल यूज, तो बिजनेस का गुड्स आप अपना घर पे लेके गए तो बिजनेस से तो गुड्स गया ना, तो गुड्स आता है तो ट्रेडिंग का डेबिट में लिखते हैं, गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। या दूसरा एक करते हैं, कुछ लोग परचेज में से लेस करते हैं, वो भी राइट है, लेकिन कुछ तो करो, या तो परचेज में से लेस कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो। सेकंड इफेक्ट इसका, अगर गुड्स बिजनेसमैन लेके जा रहे हैं तो एक टाइप का ड्राइंग हो गया बेटा, तो ड्राइंग चीज हम क्या करते हैं, लेस फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग कहाँ से लेस करते हैं, लेस फ्रॉम कैपिटल, और कैपिटल किधर मिलेगा आपको, लायबिलिटी साइड में मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। या गुड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, बिजनेसमैन अपना पब्लिसिटी करने के लिए कभी कभी फ्री में भी गुड्स बांट देता है। ओके, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गरीब लोग को बांट दिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ताकि अपना पब्लिसिटी हो, हाँ अपना भी गुड्स फेमस हो, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखो गुड्स आएगा तो ट्रेडिंग का डेबिट में आता है, लेकिन यहाँ तो गुड्स जा रहा है, फ्री में जा रहा है, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से हम लिख देना, सेम इंग्लिश लिखना, बाय गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका हमें पैसा तो नहीं मिला, ये तो नुकसान है, मैंने 200 कैलकुलेटर ऐसी फ्री में बांट दिया, तो बेटा गुड्स तो गया लेकिन ये तो नुकसान है मेरा। तो जो भी नुकसान होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आता है, एक डेबिट में रहता है एक क्रेडिट में रहता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में लिखने का। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज व्हाट सर, फ्री सैंपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 13 आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 13। अब क्या होता है, बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया बिजनेस में, पैसा लगाया है, तो देखो अगर एक बिजनेसमैन, ये रहा वो बिजनेसमैन, गोल मटोल थे अंकल, तो इन्होंने वो पैसा बिजनेस में लगाया, ठीक है। तो ये बिजनेस में जो पैसा लगाया, 1 लाख रुपया लगाया, तो ये 1 लाख रुपया अगर बैंक में रहते तो उनको ब्याज मिलता था, लेकिन बिजनेस में तो कुछ नहीं मिल रहा, तो कभी कभी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे को इस पे ब्याज चाहिए, तो देते हैं। तो अगर फर्म या सोल ट्रेडर जो भी अगर ब्याज पे करेंगे तो ये तो नुकसान है ना, देना है ना, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आएगा तो ही करना है। तो अगला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। तो सुना, आपको रट्टा क्या मारना है, डबल इफेक्ट कौन किधर जाएगा। पहली बात तो अगर बिजनेस अगर प्रोपराइटर को, बिजनेस अलग है ना, इंडिपेंडेंट दिखता नहीं महसूस करने का, तो बिजनेस अगर प्रोपराइटर को कुछ पैसा देता है, ब्याज देता है, ये तो नुकसान है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो पक्का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में एक इफेक्ट आएगा, बोलते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से कैपिटल बढ़ जाएगा, तो ऐड इन कैपिटल, ऐड इन कैपिटल, और किधर रहता है कैपिटल, लायबिलिटी साइड में रहता है। क्लियर? एड इन किधर सर, कैपिटल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ गया, या सर समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 14। वैसे ही उसका उल्टा भी हो सकता है, जो भी प्रोपराइटर ने ड्राइंग किया उस पर इंटरेस्ट दे रहा हो तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि तू अगर बाहर से वाले से, अगर तू बैंक वाले से पैसा लेते हो तो उस पर ब्याज देना पड़ता है, तो चलो बिजनेस को भी दो पैसा, तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, तो ये तो अगर ड्राइंग पे अगर हम इंटरेस्ट वसूल कर रहे हैं तो ये बिजनेस का प्रॉफिट है, हाँ। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस, लॉस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, समझ में आ रहा है। और सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल, ड्राइंग कैपिटल में से लेस होता है ना, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में से लेस होता है, तो लेस फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग करने से कैपिटल कम होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाए तो और कैपिटल कम होएगा भाई साहब। यस सर, समझा, कुछ समझा।
वीडियो को अच्छे सुनना और भी समझेगा। हाँ क्या, वीडियो को बार बार सुनते रहना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 तो हो गया, रुको ख़त्म नहीं हो, 17 वादा किया था, जो वादा किया निभाने का। गुड्स, अभी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाला, एक सोचो गुड्स ऑफ 1000 रुपये का गुड्स है, 1000 रुपये का अपने पास गुड्स है, फर्नीचर है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सुन रहे हो, क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें सिचुएशन के थ्रू समझाता हूँ। गुड्स 1000 रुपये का था मेरे पास, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक्सीडेंट कुछ हुआ, तो उसमें दो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर ए, अगर वो गुड्स का इंश्योरेंस वाले पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ओके, तो चलो पहले करते हैं इंश्योरेंस वाले। 1000 रुपये गुड्स जला है, इंश्योरेंस वाले बोलते हैं 800 रुपये देंगे, अक्सर इंश्योरेंस वाले पैसा कम देते हैं, तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस एडमिटेड ए क्लेम, पहला सिचुएशन, इंश्योरेंस एडमिटेड मतलब पैसा नहीं दिया, फ्यूचर में देंगे। इंश्योरेंस एडमिटेड क्लेम ऑफ 800 रुपया। सुन रहे हो, 1000 रुपये का फर्नीचर जल के भस्म हो गया, इंश्योरेंस किया था मैंने, इंश्योरेंस वाले बोलते हैं हम 800 रुपये देंगे, तब क्या करें? देखो भाई, 1000 रुपये में 800 इंश्योरेंस वाले दे रहे, 200 तो नुकसान है, तो ध्यान देना इसका डबल इफेक्ट क्या करेंगे। पहला चीज़, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है ना, जल के भस्म हो गया, जल के हवा में उड़ भी गया, राख वगैरह, तो गुड्स जा रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट, उसमें से अमाउंट कितना लिखेंगे, ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड में 1000 रुपये लिखेंगे। हाँ, अमाउंट ही आपको बता देता हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 1000 रुपये लिखेंगे, लेकिन बेटा उसमें से 200 रुपये तो नुकसान है, तो जो भी नुकसान होता है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में लिखेंगे, उसमें से 200 रुपये प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिखेंगे, बोल देंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में। और हमें पैसा कितना मिलने वाला है, इंश्योरेंस से मिलने वाला है फ्यूचर में, तो ये अपना एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस जितना भी रहेगा वो आपका एसेट साइड में शो किया जाएगा। एसेट्स में कितना लिखेंगे, 800 रुपये लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। वापिस बोलता हूँ, 1000 रुपये का गुड्स गया, ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड में आएगा, 200 रुपये नुकसान हो गया, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा, और एसेट डेबिट बैलेंस ही होता है, तो बाकी 800 हमने यहाँ लिखा, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, राज की बात बता रहा हूँ, तो जितना क्रेडिट लिखा उतना ही डेबिट लिखने का रहता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर अगर गुड्स का इंश्योरेंस ही नहीं है तो, तो पॉइंट नंबर बी इसी में कवर कर देते हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं किया तो, अनइंश्योर्ड है, तो जैसा गुड्स 1000 रुपये का जल के भस्म हो गया, अनइंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस तो हमने किया ही नहीं, तो अभी तो सुसाइड करने का टाइम आ गया, तो आ जाओ। तो एक तो नुकसान है, गुड्स जा रहा है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1000 रुपया, और ये पूरा का पूरा नुकसान है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे 1000 रुपया, बात खत्म। कितना इजी था। तो कभी भी गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड वगैरह होता है तो देख लेना इंश्योरेंस वाले है कि नहीं है। इंश्योरेंस वाले है तो ऐसा करना, इंश्योरेंस ही नहीं किया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो, प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में लिख दो, बोल देना गुड्स डिस्ट्रॉयड। नंबर 16 और 2 बचा है, अनरिकॉर्डेड। कभी कभी ऐसा रहता है, हमने गुड्स परचेज किया था, 2 फर्नीचर परचेज किया था, गोडाउन में आ भी गया, लेकिन ना उसका एंट्री नहीं किया, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज। क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेज। तो अनरिकॉर्डेड परचेज करना, रिकॉर्ड करना चाहिए, है ना, अनरिकॉर्डेड परचेज। तो क्या करेंगे, इसका डबल इफेक्ट, एक तो परचेज किया लिखना चाहिए, तो इससे हमारा परचेज बढ़ जाएगा, तो ऐड इन परचेज में ऐड कर देना। सेकेंड इफेक्ट, क्रेडिटर, हमने उधारी में खरीदा तो क्रेडिटर को भी ऐड कर देना उतना से। क्या इंग्लिश लिखने का, यही इंग्लिश लिखने का जो भी व्हाइट में लिखा है, अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में ऐड करो, क्रेडिटर में ऐड करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट 17, तो 17 वाला, जैसा अनरिकॉर्डेड परचेस होता है वैसे अनरिकॉर्डेड सेल भी हो सकता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स भी हो सकता है। तो उसका 2 इफेक्ट क्या करेंगे, हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, गुड्स कस्टमर घरे पहुंचा भी दिया, लेकिन एंट्री नहीं किया हमने, तो ये तो गलती किया। तो पहला ये हमारा सेल्स है, तो सेल्स में ऐड कर देना अनरिकॉर्डेड सेल बोल के। और सेकेंड इफेक्ट, हमने उधारी में बेचे, बिजनेस हम उधारी में करते हैं, तो ऐड इन डेटर, बात खत्म।
इतना एंट्री अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो इसका डबल इफेक्ट, तो मैं सच बता रहा हूँ 11 स्टैंडर्ड का जो फाइनल अकाउंट है ना आप सॉल्व कर सकते हो। इससे हार्ड एडजस्टमेंट नहीं आता है, चैलेंज इतना ही आता है। फिर से एक बार बता दो फास्ट क्या क्या था। क्लोथिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आपको मालूम रहेगा। क्लोथिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लोअर लेना, तो ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड एसेट्स है। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड एसेट्स में से लेस करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस में ऐड करना, और ट्रेडिंग में भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस में भी हो सकता है। सेकंड लायबिलिटी साइड है। प्रीपेड एक्सपेंस का दो इफेक्ट मालूम है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग इनकम ऐसी प्री रिसीव्ड इनकम। बैड डेब, आरडीडी और प्रोविजन ऑर्डर याद रखो, पहला बैड डेब करने का, बाद में आरडीडी करने का, बाद में प्रोविजन करने का। ऐसी क्रेडिटर के ऊपर ही प्रोविजन हो सकता है। दो गुड्स का किया सर ने, गुड्स प्रोप्राइटर लेके गया, गुड्स फ्री में बांटा, तो ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड और कैपिटल में लेस करना। अगर प्रोप्राइटर ने किया और फ्री में बांट रहा है तो प्रॉफिट लॉस में। ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में, और कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्राइंग लेस होता है कैपिटल में से। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर इंश्योरेंस वाले थोड़ा कम पैसा देते हैं तो ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड में 1000 आएगा, प्रॉफिट लॉस में 200 आएगा जितना नुकसान हो गया, और एसेट्स में जितना पैसा मिलने वाला है। अनइंश्योर्ड है तो ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड और प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। ऐसी लास्ट है अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल। एज्यूम करता हूँ अच्छे समझ में एडजस्टमेंट। अभी इसी के बेस पे हम लोग आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।